दूसरे दिन, तीसरे दिन ऐसे 3-4 बड़े बड़े सौदे मुझे मिले कि मैं एकदम सारे कर्जों से निकल आया 5 दिन के अंदर। अब मौलाना और क्या खिदमत करूं, गुलाब जामुन मैंने कहा ये भी ले जाइए, मैं डायबिटिक पेशेंट भी हूं और आजकल मेरी शुगर बहुत ही हाई है, मेरी दुआ ने आपको बचा लिया, आपका गिफ्ट मुझे टैग कर देगा। तो खैर मैंने वो उनको वापस कर दी गुलाब जामुन। उस वक्त लाहौर में शुगर फ्री गुलाब जामुन नहीं मिलती थी। लाहौर के कुछ मोमिनीन मुझे एड्रेस देंगे कि नहीं मौलाना फुला दुकान से मंगवा लेते, उस वक्त नहीं खुली थी दुकान। खुलासा ये कि जब मैंने इनको बताया, खुद मेरे ऊपर गुजरा, खुद उन मोमिन ने आके गवाही दी, और इसके बाद जब मैंने मजलिस में पढ़ा तो कम से कम 11 ऐसी रिपोर्टें आई। आम मामूली वाले प्रॉब्लम नहीं बताता, 9/11 के बाद हथकड़ी डाल के उसको रखा गया है क्योंकि वो इलीगल अमेरिका, कहीं से ये दुआ उसको मिली, आज उसको बाकायदा अमेरिकन पासपोर्ट भी मिल चुका है और सारा उसका लीगलाइज हो गया था। तो लीगल लोगों को निकाला जा रहा था इलीगल आदमी। पिछले साल तो इसी लंदन में एक मोमिन ने कहा कि मौलाना मेरा वीजा इतने आराम से वर्क वीजा मुझे मिल गया कि मैं घबरा रहा था। 11 बड़े मुश्किल वाकया। वो क्या था? ज़ियारत वारिस। क्या मतलब इसका? जब सुबह अपने घर से बाहर निकलो, 2 चीजों के लिए है, ये हर चीज के लिए नहीं, और चीजें भी पूरी होंगी, लेकिन असल खास 2 दवा, रोजगार का मसला हो, जान का मसला हो। घर के सारे काम से फारिग होकर जब सुबह फर्स्ट एग्जिट तुम्हारा हो घर से, दिन में आदमी 50 दफा निकलता है, लेकिन पहली दफा जब निकलो दरवाजे में रुक के ज़ियारत वारिसा पढ़ो, और उस वक्त ये ज़ियारत दुआ की नियत से पढ़ी जाएगी। इसलिए ना वुजू जरूरी है ना उसके बाद नमाज पढ़ना। अब फिर जाओ, मैंने देखा, उस मोमिन ने देखा 11 और मोमिनीन के नामुमकिन वाले वाकयात। नॉर्मल वाकयात तो बताऊं तो पता नहीं कितनी किताबें लिखती हैं। आज भी इस पे अमल करूं। और एक छोटी सी बात मैं अर्ज करूं और मेरी मजलिस इख्तिताम तक पहुंची। मैंने प्रॉब्लम बताया कि आज का प्रॉब्लम क्या, मैं सोल्यूशन बता रहा हूं, और वो छोटी सी बात बता दो। खासा वक्त गुजर गया, इसके बाद मुझे जहां पहुंचना है वहां क्या हो, वहां देर ना हो जाए। वो इतनी सी बात कि आखिर ज़ियारत वारिसा का इतना फायदा अल्लाह ने क्यों रखा। देखिए अल्लाह का एक उसूल, अल्लाह आदिल, एक उसूल, जो अल्लाह के लिए जैसी कुर्बानी देता फिर अल्लाह पलट कर वही चीज उससे ज्यादा बढ़ा के उसको वापस करता। मेरे बुजुर्गों का ताल्लुक यूपी से, हमारे यूपी का एक तरीका है कि अगर हम किसी के घर कोई खाने की चीज भिजवाएं, अब पता नहीं औरतें सुन रही कि नहीं सुन रही, लेकिन बहरहाल मैं इस तरह से नहीं पढ़ सकता, मजलिस जब के वक्त भी बहुत कम रह गया जी, एकदम ज्यादा। क्या इसको बंद कर दें कि लगा दें? हमारे यहाँ का एक तरीका कि हम किसी के घर कोई खाने की चीज भिजवाते हैं, बर्तन है, वो बर्तन वापिस आएंगे, डिस्पोजेबल तो नहीं होते, धोकर वो बर्तन खाली नहीं भिजवाएगा, जितना हमने भिजवाया उससे बेहतर कोई डिश तैयार करके वापस भिजवाएगा। और ये तरीका यूपी के सादात में अहम्मा से आया। जब आप इमाम को कुछ देते हैं तो इमाम को आपके पैसे की जरूरत नहीं है, वो आपका जज्बा देखते, इससे ज्यादा बढ़ा के आपको यही देते हैं, आखिरत में जो मिलेगा वो अलग। उनको पता ही नहीं कि इमाम किस मेहरबान का नाम है जो खुमुस के नाम से घबराते। अरे ये 20% खुम्स इमाम के नाम पे देखो, इससे कितना ज्यादा गुना इमाम इस दुनिया में तुम्हें वापस दिलवाएंगे। वो मोहताज को थोड़ी तो तुम्हारे पैसे के, जी हमने खुमुस दिया तो इमाम का घर नऊज़ बिल्लाह चला। और यही अल्लाह का तरीका, जो अल्लाह के लिए कुर्बानी देगा अल्लाह उससे ज्यादा बढ़ा के इस दुनिया में देगा। हुसैन ने अल्लाह के लिए 3 दिन की भूख और प्यास बर्दाश्त की। अब हुसैन के नाम पे कोई मांगे वो कभी भूखा नहीं रहे। हुसैन ने अल्लाह के नाम पे अपना पूरा घराना कुर्बान कर दिया। अब हुसैन के नाम पे कोई अपनी जान की सलामती मांगे, अल्लाह कभी उसको नुकसान नहीं पहुंचने देगा। ज़ियारत वारिसा का असल लॉजिक यह है कि उसको सलाम कर रहे हैं जिसने अल्लाह के नाम पे माल की भी कुर्बानी दी और जान की भी कुर्बानी दी। तो आदिल खुदा की अदालत का यह तकाजा है कि उसके नाम का सिक्का भी इस दुनिया में चले। हुसैन के नाम पे आज भी जाने बचती हैं, हुसैन के नाम पे आज भी लोगों के रोजगार बचते हैं। लेकिन हुसैन के नाम ने हमको इतना फायदा पहुंचाया, हुसैन को पहले कुर्बानी बहुत बड़ी देना पड़ा।